अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि हम कैसे वीडियो को जो है वंडरशेयर फिल्मोरा में कैसे उसकी एडिटिंग करें। तो आज की जो वीडियो है वो वीडियो एडिटिंग पे है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दिया करें यार, कुछ नहीं होता। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो है कुछ बातें जो है वो आपसे शेयर करनी है। फर्स्ट, एक तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है जो एंड नंबर पे। दूसरे नंबर पे बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है वीडियो एडिटिंग के लिए, वंडरशिप फिल्मोरा या फिर कैमटेशिया ना। तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है अब तक जो मैंने इस्तेमाल किए हैं, दोनों इस्तेमाल किए हैं, आप देख सकते हैं मेरे टेक्स्ट स्क्रीन पर दोनों ही पड़े हुए हैं। ये भी पड़ा हुआ है और ये पड़ा हुआ है। ठीक है। तो अब वंडरशिप फिल्मोरा जो है, जो इसका मुझे फीचर अच्छा लगता है, उसमें सिर्फ यही एक फीचर सबसे अच्छा है और सबसे खास है कि इसके अंदर वॉइस एडिटिंग का ऑप्शन जो है ना वो ऑलरेडी मौजूद है। कैमटेशिया में इफेक्ट्स हैं लेकिन वो चीज नहीं है जो मतलब कि फिल्मोरा में है। और कैमटेशिया इस लिहाज से बेस्ट है कि इसके अंदर वो जो है, कह लो कि वो इजीली जो है वीडियो एडिटिंग हो जाती है। ठीक है, आराम से, बिल्कुल आराम से वीडियो एडिटिंग हो जाती है, इफेक्ट्स लग जाते हैं, टेक्स्ट ऐड हो जाता है, हर चीज जो है ना बिल्कुल इजीली। लेकिन वंडरशिप फिल्मोरा में ऐसे नहीं है, उसके तरीका डिफरेंट है, एडिटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आज इस वीडियो में सिर्फ मैं जो है वंडरशिप फिल्मोरा में आपको वीडियो एडिट करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कैमटेशिया में। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो तो ये हमारा ओपन हो चुका है। तो हम इसको जो है वो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाएगा। ऐसा इंटरफेस को दिखाने के बाद जो है यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया, यहाँ से भी इंपोर्ट करवा सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इंपोर्ट मीडिया फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं जो है कोई वीडियो फाइल जो है मैं उठा लेता हूँ। ये एक मेरी वीडियो है, ये मैंने उठा ली। उसके बाद मैं कोई और चीज़ उठा लेता हूँ जो मैंने ऐड करनी हो इसके अंदर। तो ये मैं उठा लेता हूँ और मैं उठा लेता हूँ जी, म्यूजिक फाइल को उठा लेता हूँ, ये मैं उठा लेता हूँ। ये बैकग्राउंड पे जो भी आप म्यूजिक यूज करें वीडियो एडिटिंग के दौरान, वो यूट्यूब स्टूडियो से लिया करें। तो ये तीन चीजें जो है हमारी ऐड हो चुकी हैं। इनको ऐड करने के बाद जो सबसे पहला काम हमने करना है वो ये करना है कि ये है ब्लैक एंड व्हाइट। ये मैंने बस थोड़ा सा एक इंट्रो बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये इसको मैं लेयर वन पे रख देता हूँ। ये लेयर वन है हमारी। ठीक है, तो ये लेयर वन है। तो इसमें रखने के बाद यहाँ पे कह रहा है मैच टू मीडिया या डोंट मैच। मैं कहूँगा डोंट मैच, क्योंकि अगर मैच टू मीडिया पे क्लिक करूंगा तो ये इसका जो ऑडियो और वीडियो फाइल दोनों को मैच कर देगा आपस में। तो मैं इसको मैच नहीं करवाना चाहता, मैं डोंट मैच पे क्लिक करूंगा। ये देखिए, ये लहदा सी है और ये लहदा सी है। इससे मुझे अंदाजा हो सकता है कि मेरा वॉल्यूम लेवल अप कितना है और डाउन कितना है और कहाँ तक मैंने इसको जो है सेट करना है। ठीक है, तो ये हम इसको प्ले कर देंगे। ये विदाउट वॉइस के है, इसके पीछे कोई जो है ना वो नहीं है।
तो ये इतनी सी है। इसके पीछे मैंने लगाना है म्यूजिक, तो मैं अब इसके पीछे थोड़ा सा म्यूजिक ऐड करूंगा, फिर हम अपनी वीडियो की जानिब चलेंगे। तो ये मैंने अपना म्यूजिक रख दिया नीचे, और ये बहुत बड़ा है तो इसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ, खैर यहाँ से पकड़ कर, लेकिन मैं इसको यहाँ से पकड़ कर भी कर सकता हूँ, इसको वैसे भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको इसके ऊपर लेके आऊंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं कट कर दूंगा, और ये मैं राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दूंगा। ये डिलीट हो गया है। तो ये हम इसको अंदर प्ले करके देख लेते हैं। काफी अच्छा लग रहा है मुझे तो, क्योंकि मेरे जो है फोन में माइक लगा हुआ है जिसमें मैं बोल रहा हूँ, और इस वजह से वो जो है वो लैपटॉप में पोर्ट एक ही है, तो इस वजह से वो मुझे ऑडियो सुनाई नहीं देगा। तो बैकग्राउंड में अगर रिकॉर्ड हो तो मुझे भी बताइएगा कैसा लग रहा है। तो इसका मैंने जो वॉल्यूम जो लेवल है वो इंक्रीज कर दिया है। ठीक है ना, इंक्रीज करने के बाद अब हम अपनी वीडियो फाइल को यहाँ पे ले आते हैं। ठीक हो गया, वीडियो फाइल को यहाँ पे ले आए हैं, ठीक है ना, ये इसका वॉल्यूम लेवल है, ये हमारी वीडियो फाइल है, ठीक है। इसको हमने इसके साथ जोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम ये देखिए, ये जूम इन का है, जितनी इसको आप बड़ी करना चाहें, ये जूम आउट है, ठीक है। तो अगर ये जूम इन और जूम आउट जो है से आपको नहीं पता लगता, तो आप यहाँ पे इसको जब करेंगे ना, जूम टू फिट टाइम लाइन, तो ये आपकी इस टाइम लाइन के फ्रेम के अंदर अंदर जो है इसको आपको एडजस्ट करके दे देगा फाइल। अब यहाँ से जो ये मेरा वॉल्यूम है, जो वॉइस मेरी रिकॉर्ड हुई है वीडियो के दौरान, तो इसको मैं यहाँ से बिल्कुल फुल कर देता हूँ। अब जो सबसे मजे का फीचर मुझे इसमें लगता है, ऑलमोस्ट तकरीबन हमारी वीडियो जी एडिट हो चुकी है, कंप्लीट है। इतनी ही होती है वीडियो एडिटिंग यार, क्योंकि जब हम बनाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो वो इतनी मतलब की होती है। अगर ज्यादा मतलब की हुई है तो कोई चीज ऐड करनी, कहीं से वीडियो को कट करना, तो इस तरह, तो वो सिंपल सा मेथड है, वो मैंने आपको बता दिया है। जहाँ से आपने कट करनी है वहां पे इसको लाल लाइन को आप लेके आए, ठीक है ना, छोड़ दें, फाइल को क्लिक करें, कट पे क्लिक करें, कट हो जाएगी, ठीक है ना। मैं आपको कट करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये कट होगी, ये साइड पे चलेगी। इसके बाद अगर अपनी कोई चीज ऐड करनी है तो वो सिंपल उसको वहां से उठा के जी यहाँ पे रख दे, तो वो चीज ऐड हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इसी तरह जो है, अगर आपने कोई टेक्स्ट ऐड करना है या इफेक्ट्स ऐड करने हैं, तो ये सारे फीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं, अवेलेबल है, यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। तो फीचर्स और टेक्स्ट के लिहाज से जो है मैं प्रेफर नहीं करूँगा। ये जो मेन वीडियो बनाने का मकसद जो ये फिल्मोरा के ऊपर था, वो ये था कि आपको सिर्फ मैं ये सिंपल से स्टेप्स बताऊं, और इसमें जो एक मेन चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। जब जैसे ही आप अब देखें ना, ये और ये दोनों अलग अलग हो चुकी हैं फाइल, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो मुझे एक ही चाहिए। तो इसको मैं दोबारा से यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक होगा, ले आया हूँ, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम लेवल ये मैंने फुल कर दिया। फुल करने के बाद मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, जस्ट ऑडियो पे जाऊंगा, जस्ट ऑडियो पे जाने के बाद अब ये देखिए, ये फीचर इसका सबसे अच्छा है, रिमूव बैकग्राउंड नॉइस मिड स्ट्रांगली ओके। और ये है पिच। पिच कहते हैं वॉइस के लेवल को मोटा और बारीक, मतलब कि जितनी ज्यादा मोटी कर लेते हैं, जितनी बारीक करना चाहते हैं। तो फिल्मोरा को मैं सिर्फ इसलिए प्रेफर करता हूँ कि इसके अंदर सिर्फ वॉइस, आप किसी की वीडियो को, किसी भी वीडियो को इम्पोर्ट करने, उसके वॉइस चेंज करने, और बाकी की सारी एडिटिंग को जो है कैमटेशिया पे करें, क्योंकि उस पर ईजी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वो जो है उस पर कर सकते हैं। बल्कि आजकल तो हर बंदे को यार वीडियो एडिटिंग आती है, तो इतने स्टेप से वो भी कर सकता है। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं इसको ओके कर देता हूँ, और मेरा जो है वॉइस भी खत्म हो चुकी है, और मेरा जो पीछे से जो वॉइस है मेरी एक्चुअल में, वो भी चेंज हो चुकी है। तो ये मेन फीचर है जो जिसकी वजह से मैंने फिल्मोरा पे जो है वीडियो बनाई है, कि इसमें सिर्फ मुझे यही चीज़ें अच्छी लगती है। उसके अलावा फिल्मोरा में जो है एडिटिंग मुश्किल भी है, और मुझे बहुत गंदी भी लगती है। तो इस वजह से मैं जो है प्रेफर कैमटेशिया को ही करता हूँ, मैं उसी में वीडियो एडिटिंग करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पे ही वीडियो बनाऊंगा और एडिट करके दिखाऊंगा, फिर उसमें मैं आपको टेक्स्ट वगैरह और टेक्स्ट वगैरह ऐड करके भी दिखा दूंगा।
उम्मीद करता हूँ, आई होप आपको ये आज की वीडियो समझ भी आ गई होगी और आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। बस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।